Assalamu alaikum class 9th. Hope you all will be fine and are spending a good time at your homes. Today our topic of discussion is hydrogen bonding. बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एक और नाम भी देते हैं विच इज़ यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमेशा पोलर कंपाउंड्स में, पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी, नॉन पोलर में प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पोल किसको बोलते हैं या डाइपोल किसको बोलते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके दो पोल बनते हैं, दो किनारे बनते हैं, जिनके दो सिरे बनते हैं, यानी कि एक साइड पे एक ऐसा सिरा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो और दूसरा ऐसा किनारा, दूसरा ऐसा सिरा, दूसरा ऐसा पार्ट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, ऐसे मॉलिक्यूल में जिनके दो सिरे बनते हैं, जिनके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी हम इसको रीड कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल। ये एक स्पेशल टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की और ये किन में प्रेजेंट होती है? परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल में। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हम इसको यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प्स बिटवीन मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमेशा ये वाली बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन के दरमियान प्रेजेंट होगी और दूसरे किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान प्रेजेंट होगी, यानी कि हाइड्रोजन का होना मस्ट है, हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है, क्योंकि एक जो इसमें एटम होगा जिसके साथ इसने रिएक्ट करना है, जिसके साथ बॉन्ड बनाना है, वो हमेशा हाइड्रोजन होगी, और जो दूसरा इसके साथ एटम प्रेजेंट होगा वो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। This force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bonded to a small, highly electronegative atom with lone pairs of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. तो ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके दरमियान प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरे किसी छोटे और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान प्रेजेंट है। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमें पता है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी होती है? हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। इसके अलावा ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 3.2 3.0 इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन एटम के दरमियान और दूसरा किसी स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The covalent bond between hydrogen atom and other atom becomes polar enough to create a partial positive charge on hydrogen and a partial negative charge on the other atom. जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन एटम के दरमियान, ठीक है, और किसके दरमियान? जो हमारे पास दूसरा कोई और एटम आएगा उसके दरमियान। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको क्या बना देता है? वो इसको इतना पोलर बना देता है कि उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे कि बच्चे ये देखें, हम अगर ये देखें ना, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है पहले वो कौन सा है? जो हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है ये इस एटम को इतना पोलर बना देता है कि क्योंकि ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल
पॉजिटिव। यही बात यहाँ पे बयान की गई है कि इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इनको इतना पोलर बना देता है कि एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। द स्मॉल साइज एंड हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम enables it to attract highly electronegative atom of the other molecule। फिर क्या होती है, इनके दरमियान अट्रैक्शन शुरू होती है, क्योंकि एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। सो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म अ बॉन्ड with the partially negatively charged atom of the other molecule। तो फिर क्या होगा, बिल आखिर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन एटम के ऊपर वो अट्रैक्ट करेगी और एक बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल के साथ। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। This force of attraction is represented by a dotted line between the molecule as shown below। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस तरह से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब देखें इसको भी किस तरह से बयान किया गया, जिस तरह डाइपोल को हमने रिप्रेजेंट किया था, इसके भी डाइपोल बने हुए हैं, इसलिए इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हमने इसको क्या बोला है, दिस इज़ अ यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है। किस तरह से, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपाउंड्स का वो ग्रेटली अफेक्ट हुआ है, मुतासिर हुआ है इससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, देन दैट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है किसकी निस्बत, अल्कोहल की निस्बत, बिकॉज ऑफ द मोर एंड हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। क्योंकि क्या हो जाता है, पानी में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है पानी में, जबकि अल्कोहल में नहीं है। इसलिए या फिर है भी तो बहुत कम, किसकी निस्बत, पानी की निस्बत। इसीलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है देन दैट ऑफ अल्कोहल। सेकंड, अगर हम इसकी एक इफ़ेक्ट देख लें, द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो इसकी दो वजह यहाँ पे बयान की गई हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरी वजह क्या है, पहली वजह उन्होंने बताई द इम्पॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कम होती है देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। होती कितनी है डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो वह है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की देखें तो वो कितनी होती है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली। हमें पता है कि जब लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो जो है वो तरतीब से मूव नहीं करते वाटर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर, ताहम, व्हेन वाटर फ्रीजेज, जब वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, द मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन एन ऑर्डर्ड। तो क्या करेंगे फिर मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर, फिर इनकी एक ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगी। दिस प्रोसेस एक्सपैंड्स द मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस की वजह से मॉलिक्यूल एक्सपैंड करेंगे, दैट रिजल्ट इन द बीइंग लेस डेंस एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो रीज़न्स हैं वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर।
एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा ये है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और होती कितनी है, आइस की डेंसिटी होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर की कितनी होती है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।